वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मेरी घड़ी में इस समय 5 बज रहे हैं सुबह के। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है एंड यू नो व्हाट, आई हैव बीन मेकिंग दिस वीडियोज फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। आप जितना कंटेंट देख रहे हो वो एक दिन की मेहनत नहीं है। हाँ, अभी हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज को, बट थोड़ा मन कर रहा है बात करने का। You know what, it happens with time, that when time tests you, when you are into something with all your head, heart and hands, but still there will be some energies which will tell you that come out of it. There will be financial crisis, there will be emotional imbalances, there will be physical disorders, but still if you are dedicated enough to stay on something, to stay on your decision, if you are consistent, perseverance is there, then you are born for it, then you are actually made for it. This is called strive, this is called the real drive. And if you feel same for this course, then do it. Otherwise ये tangible चीज़ों से बाहर आओ। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पेपर क्लियर हो जाने से, डिग्री मिल जाने से यू विल अटेन द एक्चुअल हैप्पीनेस, द एक्चुअल पीस ऑफ माइंड, देन आप बहुत बड़े वहम में हो। प्लीज सर्च फॉर समथिंग विच विल लास्ट, which will actually matter even after 25 years, which will actually matter on your deathbed. ऐसे मैं बहुत स्पिरिचुअल बात कर रही होंगी, लग रहा होगा, बट ये होता है कि जब आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे टैंजिबल चीज़ों को क्रॉस करके एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आपको समझ आता है कि यार व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, एंड यू सीक द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, यू सीक व्हाई यू आर बॉर्न। सो प्लीज़ इस कोर्स को, इन सारी वीडियोस को, इस किताब को सिर्फ ऐसे पढ़ो कि ये एक छोटा सा हिस्सा है इस बड़े से मिशन का, बहुत छोटा सा हिस्सा। आप एक्चुअली किसी और बड़ी चीज़ के लिए बने हो, जो विच विल एक्चुअली मैटर टू द कमिंग जनरेशन। उसका एक डॉट है। जब इसको ऐसा मानना शुरू करोगे ये कुछ भी नहीं लगेगा, और ये एक्चुअली कुछ है भी नहीं। जैसे परसेंटेज की बात करते हैं, देखो बेटा, परसेंटेज क्या होता है? पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, पर का मतलब होता है आउट ऑफ, है ना? तो जब कभी भी किसी चीज को हम 100 की तुलना में बात करते हैं, दैट इज परसेंट। लाइक अगर मैंने कहा मेरे 60% मार्क्स आए, इसका मतलब है मेरे 60 मार्क्स आउट ऑफ 100 आए। कोई डाउट? 60% आउट ऑफ 100। तो परसेंट जहां भी लिखा होगा मेरे बेटा, आप कुछ नहीं करो, डिनोमिनेटर में 100 लगा, बस परसेंट को हटाकर डिनोमिनेटर में 100 लगा। और अगर मुझे कहा जाए कि 48 आउट ऑफ 100 क्या है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 48%। मतलब कि अगर ऑलरेडी तेरे पास डिनोमिनेटर में 100 है, तो बस उसकी जगह परसेंट लिख दो, और परसेंट है तो इंटू 100 लिख दो। सिंपल। सो दिस इज व्हाट परसेंटेज इज। समझ आ रहा है? तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कह रहा है 5/6 को परसेंट में कन्वर्ट करो, 5/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। जब मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगी? इंटू 100, सिंपल। और अगर मुझे कहा है 42% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो परसेंट का मतलब होता है ये कट जाएगा, जो कट रहा है काट दो, 21/50 फ्रैक्शन बन गया। इज इट क्लियर? तो यही है, बस कुछ नहीं है, सब मोह माया है, छूट जाएगी। चल पहला क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज के बेसिस के ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? अब देखो, ये ना अपने आप में एक लैंग्वेज है, मैथ्स इज अ लैंग्वेज। जो लिखा है बस उसको डिकोडिफाई करना है, कोड्स दिए हैं उसको डिकोडिफाई करना है। ठीक है, लैंग्वेज समझते हैं। क्या बोल रहा है?
व्हेन 40%, ध्यान से सुनो, 40%, ये कोड है, ये कोड है, ये डी कोड है, ठीक है। 40% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ऑफ कोड है, मल्टीप्लाई डी कोड है। ऑफ अ नंबर है x, ठीक है। इज भी कोड है, उसका डी कोड है, इज इक्वल टू एडेड टू 42, इसको मैंने 42 में ऐड किया। 40% ऑफ नंबर इज एडेड था वो पूरा, इज एडेड तो मतलब प्लस टू 42, द रिजल्ट का मतलब इज इक्वल टू इज द नंबर इटसेल्फ, नंबर क्या था x, फाइंड द नंबर, बन गई इक्वेशन। बना लेते हैं फटाफट से। अब देखो 0 से 0 कटा, 2 से काटते हैं 5, 2/5x। मैं क्यों इतना धीरे धीरे बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों का डर ऐसा मुंह में आ जाता है। फोबिक, एरिथ्रोफोबिक बोलते हैं उसको, अरिथमेटिक एरिथ्रोफोबिक बोलते हैं, है ना। अब देखो इस इक्वेशन में क्या करना है, x वाला एक तरफ, तो मैं ये वाला x यहाँ ले आऊं, 2/5, या फिर इसको यहाँ ले जाते हैं, माइनस में आ जाएगा वरना, इसको यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। x एक तरफ करते हैं बस, तो 42 इज इक्वल टू x माइनस 2/5x। कोई प्रॉब्लम, सॉल्व करो इसको। 5 एलसीएम आएगा, 5x माइनस 2x अपॉन 5 मतलब 3x। 42 इज इक्वल टू 3x अपॉन 5, हाँ इसे काट दो 3 से, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, सो 14 इंटू 5, x की वैल्यू 70, जो कि हमें ऑप्शन सी मिली। बस समझ आ रहा है। ये मैंने बहुत धीरे धीरे बताया है क्योंकि कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं हम। आपको इससे बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड रखनी है इसको कोडिफाई करने में, ठीक है। ये तो बहुत टाइप 1 है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा, देखो बड़ा आसान है। अच्छा, इसके लिए पहले एक चीज समझते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझते हैं। देखो बेटा क्या होता है कि अगर आपको किसी में भी परसेंटेज का इंक्रीज करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 को 10% बढ़ाना है, तो क्या मैं ये कर सकती हूं, देखना ध्यान से, क्या मैं ये लिख सकती हूं 100 को 10% अगर इंक्रीज करना है, मतलब 100 इंटू 1.10, देख अगर पॉइंट हटाएगा तो यहां से कटेगा, आंसर तो 110 ही आएगा। लेकिन तुमने क्या किया, तुम क्या करते हो कि अगर आपको बोला जाता है कि किसी नंबर को 10% इंक्रीज करो, व्हाट यू विल डू, आप उस नंबर का पहले 10% निकालोगे और फिर जो आपका 10% आ जाएगा उसको उस नंबर में वापस ऐड करोगे, है ना। आपने पहले 100 का 10% निकाला 10, और 10 को दोबारा से 100 में ऐड करा 110, तब जाकर आपका आंसर आता है। लेकिन मेरी ट्रिक ये कहती है कि अगर आपको किसी नंबर को, किसी भी चीज को किसी परसेंटेज से इंक्रीज करना है तो वो परसेंटेज 1 पॉइंट के बाद लिख दो, 1 पॉइंट के बाद वो परसेंटेज लिख दो और उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। इसको एक बारी मैं आपके सामने प्रूव करना चाहती हूँ कि कैसे होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज अ कन्वेंशनल मेथड इज, what you will do is you will add 100 to 10% of 100, 10% of 100। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप ये करोगे कि पहले 100 का 10% निकालोगे, ये 100 है, ये उसका 10% है, 100 का 10% निकालोगे और उसको 100 में ऐड करोगे। चलो करते हैं, मेरे साथ करना ध्यान से। अगर मैं ऐसा करती हूं तो दोनों में से 100 कॉमन लिया, ठीक है, दोनों में से 100 बाहर आ गया, यहां बच गया 1 प्लस 10/100। कोई दिक्कत? अब यहां पर जब मैं एलसीएम लूंगी तो ये 100 हो जाएगा पूरा, और ये 110/100 हो गया, बाहर बच गया 100। ये पॉइंट लग जाएगा ऊपर, यहां हट गया ये, दैट इज 100 इंटू 1.10, hence proved this is same। तो
क्यों इतनी मेहनत करनी है? अगर आपको दुनिया का कोई भी नंबर दे, वो कह रहा है 1225 को 25% इंक्रीज करो, तो पहले 1225 का 25% निकालोगे और फिर 1225 में ऐड करोगे? नॉट एट ऑल। हम सिर्फ क्या करेंगे, 1225 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.25 मतलब 25% इंक्रीज करना था, उसको 1 पॉइंट के बाद लिख दिया। कुछ नहीं करना, जो परसेंटेज आपको कही है उसको उसके बाद लिख दो। चलो मेरे साथ बताओ, अगर 96 को 5% बढ़ाना हो, क्या लिखोगे? बोलो। 96 को 5% बढ़ाना है, ऑप्शन दो, 1.50 या 1.05? आ रहा है समझ? 1.05, क्योंकि अगर ये लिखोगे तो ये तो 50 हो गया, तो अगर मुझे 5% बढ़ाना है तो ये हो गया। समझ आ गया इंक्रीज? अब इसी में जरा एक बार मेरे साथ डिक्रीज की बात कर। सेम है बिल्कुल। अगर आपने बचपन में पढ़ा था ना, नंबर लाइन, इंटीजर ऐसे नंबर लाइन होता है, यहाँ पे 0 होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। सेम इसमें मान के चलो कि यहाँ पर 1 है, 1 पॉइंट है। अगर मुझे परसेंटेज को इंक्रीज करना है तो 1 पॉइंट के बाद वो नंबर लिख दूंगी। लेकिन अगर डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें 100 को 10% डिक्रीज करना है तो हमें सिखाया गया है कि 100 का पहले 10% निकालो, फिर 100 में से माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास 90 आंसर आ गया। लेकिन मैं ये कहती हूं कि इसको ऐसे लिख दो, बस 100 में से उस परसेंट को माइनस करके 0 पॉइंट के पीछे लिख दो। तो अगर 15% डिक्रीज करना होता तो ये आता, 5% डिक्रीज करना होता तो ये आता, 2% डिक्रीज करना होता तो ये आता। समझ आ रहा है क्या कर रहा है? ये नंबर लाइन है मेरे बेटा 1। अगर तेरे को प्लस करना है तो 1 पॉइंट के बाद, माइनस करना है तो पीछे, बस। तो ये तुम्हारी बन जाती है किसी भी चीज। ये प्रॉफिट लॉस में काम आएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में काम आएगा, ये परसेंटेज में काम आएगा। पूरा मैथ्स इसके आसपास गोल 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 घूम रहा है। समझ आ गया? कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसमें बड़ा बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन देते हैं, बच्चे को इतना दुखी कर देंगे पेपर में कि वो सोचेगा पेपर बड़ा मुश्किल है, मैथ्स भर दिया। कुछ नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज, अब देख रहा है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000, इट इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 2%। अब अगर कोई चीज 2% से बढ़ रही है तो ऐसे बढ़ रही होगी, ये बढ़ रही होगी ना। 2% बढ़ाना है तो 0.2, और 2 साल है इसलिए 2 बार। पहले कितनी थी पॉपुलेशन? 5000। इंक्रीज के बाद कितनी होगी? बस ये करना, कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं करना। पहले जितनी थी, एक बार इंक्रीज हुई 1.02, फिर दोबारा इंक्रीज हुई 2% से। अगर किसी और परसेंटेज से हुई होती तो वो और चीज, लाइक पहले कहता मुझे, फॉर एग्जांपल कहता इस क्वेश्चन में कि पहले 2% से इंक्रीज हुई, फिर 10% से इंक्रीज हुई, तो यहाँ क्या करती? ये कर देती दूसरे साल। अगर मुझे कहता कि पहले 2% से इंक्रीज हुई, फिर 5% से डिक्रीज हो गई, तो पहला तो 2% इंक्रीज ही रहता, दूसरा क्या बन जाता? 5% डिक्रीज, ये बन जाता। समझ आ रहा है? लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों साल 2% से इंक्रीज हुई है, बस इसकी वैल्यू निकाल, कुछ नहीं करना। तो काटे फटाफट से, क्या आएगा? 100, यहाँ पे भी 100, 3 0 ये कट गए, 102 का स्क्वायर हमारे पास 0 4 100 20 40 1004, सॉरी 10404, ठीक है। ये आ गया तेरे पास इसका स्क्वायर, इंटू 5 करना है हमने, 20 2 20 2 5, तो द आंसर इज दिस, ठीक है। 1 0 ये कट गया, 5202, 5202 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर दिस। ये कैलकुलेशन में, बट फर्स्ट कैलकुलेशन के तो बहुत सारे तरीके हैं, मेन जो समझने वाली चीज है वो ये है। ये समझ आ गया कि इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे। ध्यान से देख लो इसको, देखो, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला टाइप बताती हूँ, ठीक है, समझ आ गया। थोड़ा स्माइल कर दो, सुबह सुबह के बाद है, बारिश हो गई बहुत तेज।